नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के तहत हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल। क्लास नंबर 5 आज रहने वाली है और क्लास नंबर 5 के अंदर राजस्थान के जो जिले हैं और जो नगर है उनके उपनाम क्या क्या है उसको लेकर आज इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके लिए रहने वाली है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। छोटी क्लास लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बनकर आ सकता है दोस्तों, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का आपके पेपर बनेगा और उसकी दृष्टि से यहां से क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। मात्र ये 12-15 मिनट की क्लास है तो थोड़ा ध्यान से इस क्लास को जरूर देखें दोस्तों। शुरू करते हैं इस क्लास को। चलते हैं दोस्तों एक एक जिले एक एक नगर के उपनामों की ओर। सबसे पहले हमारे आ रहा है श्री गंगानगर दोस्तों। श्री गंगानगर के उपनामों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का अन्नागार इसको कहते हैं, अन्न का कटोरा के नाम से जानते हैं, फूलों की नगरी के नाम से और बागानों की भूमि के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। बीकानेर जांगल प्रदेश जो सब जानते हैं, लेकिन ऊन का घर अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि ऊन का घर किसको कहते हैं। जांगल प्रदेश के नाम से आप जानते हैं। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर बीकानेर में ही है और राजस्थान का राजकोट के नाम से इसको जाना जाता है। कोलायत झील, कोलाई झील को रेगिस्तान का सुंदर उद्यान कहते हैं क्योंकि कोलाई झील के चारों तरफ अच्छी भली हरियाली है उसी वजह से दोस्तों। अब देखिए जैसलमेर, बहुत अधिक उपनाम है। स्वर्ण नगरी, हवेलियों की नगर या हवेलियों की नगरी, जरोकू की नगरी, गलियों का शहर, फंकू का शहर, फंकू का शहर, म्यूजियम सिटी, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, पीले पत्थरों का शहर, इन सभी नामों से जैसलमेर को जाना जाता है दोस्तों। चांदन नलकूप, चंदनी चांदन नलकूप है ये, थोड़ा सा देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। चांदन है इसका नाम, जिसको थार का गढ़ा कहते हैं और यह जैसलमेर में स्थित है। रुणेचा, रुणेचा यानी रामदेवरा, रामदेवरा जिसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ जिसको कहा जाता है। अब देखिए मित्रों, आप जब सिलेबस उठाएंगे तो सिलेबस में सिर्फ राजस्थान का भूगोल लिखा हुआ है। अब देखिए हम भूगोल पढ़ेंगे लेकिन भूगोल जीरो से हीरो बनना है हमें, और उसके लिए हमें एक एक चीज दोबारा पढ़नी होगी। एक एक चीज जो आपके क्वेश्चन बनकर आ सकता है वो हमें देखना होगा। जो भी स्क्रीन पे आपको मैटर आता है नया, जो स्लाइड आती है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स है वो बना लीजिए। और जो साथी नोट्स नहीं बना रहे हैं वो ऐप के माध्यम से, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसके माध्यम से नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, लूणकरणसर, कोलायत, जैसलमेर, चंदन नलकूप और रुणेचा। आगे देखिए बाड़मेर, बाड़मेर जिसको थार नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सोमेश्वर मंदिर जिसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अब देखिए राजस्थान का खजुराहो तो सोमेश्वर मंदिर को कहते हैं, लेकिन मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। जगत जो उदयपुर के अंदर है उसको मेवाड़ का खजुराहो। इसके अलावा एक राजस्थान का मिनी खजुराहो भी है, वो है भंडदेवरा बारा। कौन सा है? भंडदेवरा बारा, जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। पीपलोद है बालोतरा जिले के अंदर, उसको मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। पीपलोद बालोतरा जिले में आ गया है। नाकोड़ा भी बालोतरा में है जिसको राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। बाटाड़ू कुआ यह भी बालोतरा में और इसको रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल दोस्तों। जालोर जिसको ग्रेनाइट सिटी या स्वर्ण नगरी के नाम से हम जानते हैं। सांचौर जिसको राजस्थान का पंजाब के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। तो देखिए बाड़मेर, थार नगरी, साथ में बोलिए एक बार, बाड़मेर, थार नगरी, सोमेश्वर मंदिर राजस्थान का खजुराहो, जगत मेवाड़ का खजुराहो, बंडदेवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो, पीपलूद मारवाड़ का लघु माउंट। अगला नाकोड़ा राजस्थान का मेवा नगर, बाटाड़ू कुआ रेगिस्तान का जलमहल, जालोर ग्रेनाइट सिटी या स्वर्ण नगरी के उपनाम से जानते हैं।
और सांचौर जिसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, सांचौर नया जिला बना दिया गया, पहले जालौर में आता था दोस्तों। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी साथियों ने, और जैसे ही नई स्लाइड आती है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। आगे चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे सिरोही। राजस्थान की देवनगरी के नाम से सिरोही को जाना जाता है दोस्तों। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला या हिमालय नगरी के नाम से जाना जाता है, उपनाम है ये उदयपुर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। राजस्थान का कश्मीर, जीलू की नगरी, बीलू की नगरी, पूर्व का वेनिस, पूर्व का पेरिस किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहते हैं। फाउंटेन व माउंटेन का शहर, फुवारू व पहाड़ों का शहर। एशिया का वियना, जिंक नगरी और सैलानियों का स्वर्ग, ये सभी उदयपुर के उपनाम है दोस्तों। समझ गए? यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये। आगे देखिए, नाम आ रहा है राजमहल। राजस्थान का विंडसर महल, राजमहल है ना, ये उदयपुर में है आपके। कहां पर है? उदयपुर के अंदर, जिसको राजस्थान का विंडसर महल के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर, पतरू व पहाड़ों की नगरी के नाम से डूंगरपुर को जाना जाता है। पतरू व पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। वेणेश्वर, आदिवासियों का कुंभ या बांगड़ का पुष्कर, आदिवासियों का कुंभ या बांगड़ का पुष्कर कहते हैं वेणेश्वर को। बांसवाड़ा आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की लोडी काशी, लोडी यानी छोटी, छोटी को अलग दे दिया, लोडी काशी। और मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार। इसके अलावा आदिवासियों का संभाग, बांसवाड़ा ये दोस्तों, पहले उदयपुर था, अब आदिवासियों का संभाग हो गया है बांसवाड़ा। बूंदी राजस्थान की काशी कहलाती है। तो देखिए यहां पे राजस्थान की काशी बूंदी है, राजस्थान की द्वितीय काशी जयपुर है, राजस्थान की उपकाशी डीडवन है, और राजस्थान की लोडी काशी यह है बांसवाड़ा। ये 4 काशियां हैं जो ये आपको याद रखनी है। तो जो साथी अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे दोस्तों, देखिए कोई बड़ी क्लास नहीं है, 3-4 बार अगर आप इनको पढ़ोगे तो लगभग आपको याद भी हो जाएंगे, और पशु परीक्षण के अंदर क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। जयपुर राजस्थान की द्वितीय काशी, डीडवाना राजस्थान की उपकाशी। समझ गए? राजस्थान की काशी बूंदी है, राजस्थान की द्वितीय काशी जयपुर है, राजस्थान की उपकाशी डीडवाना है, और राजस्थान की लोडी यानी छोटी काशी बांसवाड़ा है। प्रतापगढ़ राज्य की राधा नगरी, प्रतापगढ़ को किस नाम से जानते हैं? राज्य की राधा नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब देखिए, काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़ में, जिसको कांठल का ताजमहल कहते हैं। कांठल का ताजमहल, काका जी की दरगाह जो प्रतापगढ़ में, उसको कहते हैं दोस्तों। जसवंत थड़ा कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर है जसवंत थड़ा दोस्तों, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर में है, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। अबलीमिनी का महल है कोटा में, जिसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। अबलीमिनी का महल कहां पर है? कोटा के अंदर, जिसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का उपनाम है राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ का उपनाम, अन्य नाम क्या है? राजस्थान का गौरव दोस्तों। समझ गए? आगे हैं विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तो देखिए, विजय स्तंभ के उपनाम है भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश या विश्वकोश, शब्दकोश या विश्वकोश कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, क्योंकि जो इस विजय स्तंभ है उसके अंदर हिंदू देवी देवता है, इनकी लाखों की संख्या में मूर्तियां आपको मिल जाएगी दोस्तों। आगे है रावत बाटा, जिसको राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं। रावत बाटा राजस्थान की अणु नगरी चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। जयपुर राजस्थान की द्वितीय काशी, डीडवाना राजस्थान की उपकाशी, प्रतापगढ़ राज्य की राधा नगरी। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है, जिसको कांठल का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। अबलीमिनी का महल हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है। चित्तौड़गढ़, जिसको राजस्थान का गौरव उपनाम से जानते हैं। विजय स्तंभ के उपनाम है भारतीय मूर्तियों का शब्दकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। रावत बाटा राजस्थान की अणु नगरी, रावत बाटा राजस्थान की अणु नगरी।
ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलते हैं आगे दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे आ रहा है यहां पे भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ को कहते हैं राजस्थान का वेलोर, मातृकुंडिया। राजस्थान का हरिद्वार, मातृकुंडिया को कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी है, जो खेड़तल तिजारा जिले में है। टेक्सटाइल सिटी, तालाबों व बांधों की नगरी, राजस्थान की अभ्रक नगरी और राज्य की वस्त्र नगरी, ये सभी के सभी भीलवाड़ा के उपनाम है दोस्तों। कोटा, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कोटा को कहते हैं। राजस्थान का नालंदा कोटा का उपनाम है और राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा का उपनाम है। राजस्थान का उद्यानों का नगर कोटा को कहते हैं, उपनाम है दोस्तों। आ गया समझ में? अब देखिए झालावाड़, राजस्थान का नागपुर, हेरिटेज सिटी, विरासत का शहर और राजस्थान का चेरापूंजी। सर्वाधिक बारिश किस जिले में होती है? झालावाड़ में। चेरापूंजी, विरासत शहर, हेरिटेज सिटी, राजस्थान का नागपुर, ये सभी के नाम से जाना जाता है झालावाड़। कोलवी गुफाएं, जिनको राजस्थान का एलोरा कहते हैं। एलोरा की गुफाएं है ना, तो कोलवी गुफाएं जो झालावाड़ में है। कोलवी गुफाएं कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। यह भी याद रखना आपको। इनको क्या कहते हैं? राजस्थान का एलोरा उपनाम से इनको जानते हैं दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। फिर कोई बड़ी क्लास नहीं है दोस्तों, लगभग 4-5 मिनट की क्लास शेष है, तो ध्यान से देखिए। आगे चलिए दोस्तों, आगे है जालरा पाटन दोस्तों। जालरा पाटन, जिसका उपनाम है घंटियों का शहर। क्या नाम है? घंटियों का शहर। बारा, वराह नगरी के नाम से बारा को जाना जाता है। करौली, डांग की रानी उपनाम से करौली को जाना जाता है। धौलपुर, रेड डायमंड या पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर कहलाता है। इस प्रकार राजस्थान है तो धौलपुर यहां पर है, यानी कि सबसे यहां पे देखिए जो पूर्व में है वो धौलपुर ही है हमारे, तो धौलपुर को कहते हैं पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार या रेड डायमंड, ये उपनाम है इसके। मचकुंड, धौलपुर में है मचकुंड, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। ये कहां पर है? धौलपुर में। तीर्थू का भांजा मचकुंड को कहते हैं। देवयानी तीर्थ, इसको तीर्थू की नानी कहते हैं। देवयानी तीर्थ को तीर्थू की नानी कहते हैं। भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार धौलपुर और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है दोस्तों। डिग, नया जिला बना है। जलमैलू की नगरी और फंवारों की नगरी के उपनाम से जानते हैं डिग को। अलवर दोस्तों, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर के उपनाम है। तो ये हो गया आपके उपनाम। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बेहतरीन क्लास। और जो साथी स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे नोट्स के लिए, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आप जो है इस वीडियो को स्पीड के साथ 2 या 3 बार जरूर देखें, जिससे अच्छी तरह आपको ये याद हो जाए। इनको सीधा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, अब बात करते हैं जयपुर के उपनामों की दोस्तों। जयपुर, पूर्व का पेरिस, रंगश्री के द्वीप, आइसलैंड ऑफ गैलरी, राजस्थान की गुलाबी नगरी, समझ गए, पन्ना नगरी, रत्न नगरी, वैभव का द्वीप और भारत का पेरिस, इन सभी नामों से जाना जाता है जयपुर को। सीकर, हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी के उपनाम से सीकर को। गणेश्वर सभ्यता, पहली बात तो गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? नीम का थाना। क्योंकि देखिए राजस्थान इतिहास की क्लासें भी चल रही है, क्लास संस्कृति भी क्लासें चल रही है, तो उनको भी आप अटेंड कीजिएगा। उनमें आपके हर चीज करवाई जा रही है नोट्सों के द्वारा। गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। नवलगढ़, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहते हैं दोस्तों, झुंझुनू में। खेतड़ी नीम का थाना में और शेखावाटी का हवामेल व तांबा नगरी के नाम से खेतड़ी को जाना जाता है। नागौर, ओजारू की नगरी और दातू नगरी के नाम से जाना जाता है नागौर को, ओजारू की नगरी और दातू नगरी के नाम से। जोधपुर, अब देखिए जोधपुर के उपनाम बहुत है, थोड़ा ध्यान से देखना। सूर्य नगरी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरु प्रदेश,
रेगिस्तान का केंद्र, भारत की वेर, हैंडीक्राफ्ट सिटी, नीला शहर और राजस्थान की विधि यानी कानून नगरी, ये सभी उपनाम है जोधपुर के। एक थंबा महल जो जोधपुर में है उसको राजस्थान की प्रहरी मीनार कहते हैं। एक थंबा महल जोधपुर में है, राजस्थान की प्रहरी मीनार कहलाता है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए यहां पे आगे आपके ओसियां। ओसियां राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसियां उपनाम राजस्थान का भुवनेश्वर। जमाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर। हल्दी घाटी राजस्थान की थर्मोपल्ली। दिवेर घाटी राजस्थान का मेरातन। अजमेर के देखिए राजस्थान का हरिदे, राजस्थान का मक्का, राजपुताना की कुंजी, अंडे की टोकरी और सांप्रदायिक सुहादर का शहर, यह अजमेर के उपनाम है। पुष्कर जिसको तीर्थू का मामा कहते हैं, तीर्थराज है, पांचवां तीर्थ है या कोकण तीर्थ के नाम से पुष्कर को जाना जाता है। अजमेरू दुर्ग, अजमेरू दुर्ग को कहते हैं पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर या स्थानीय आक्रमण का घर, स्थानीय आक्रमण का घर अजमेरू दुर्ग। टोंक, टोंक को कहते हैं नवाबू का शहर, टोंक को क्या कहते हैं, नवाबू का शहर टोंक को कहा जाता है। तो ओसियां, जमाई बांध, हल्दी घाटी, दिवेर, अजमेर, पुष्कर, अजमेरू दुर्ग और टोंक, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं फिर आगे। आगे देखिए दोस्तों, अब बची हमारी बनीठनी। बनीठनी जो किशनगढ़ अजमेर में है, भारत की मोनालिसा कहलाती है। रेड एक सभ्यता है जो राजस्थान का टाटानगर कहलाती है, रेड सभ्यता राजस्थान की टाटानगर कहलाती है। बूंदी बावड़ियों का नगर, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, राजस्थान की काशी और अजात वैभव की नगरी बूंदी के उपनाम है दोस्तों। तो ये राजस्थान के नगर, राजस्थान के जो जिले हैं जहाँ के उपनाम आपके क्वेश्चन में बनकर आ सकता है, वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। मेरा फिर बता रहा हूं कि मेरा जो उद्देश्य है वो कि आपको जीरो से हीरो बनाने का, जीरो से हीरो बनाने का, और इसके लिए प्रत्येक क्लास, जो भी हमारी क्लास आती है वो आपको लेनी होगी दोस्तों, समझ गए। अब एक बार कमेंट करो सभी साथी, कमेंट करके बताओ मेरे को आज की क्लास आपको कैसी लगी। जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, अपने 5 से 10 मित्रों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर कर दो, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अधिक जानकारी के लिए नीचे इंस्टाग्राम दी गई है जिस पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं।